अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों, विदाउट बैंक स्टेटमेंट और विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आप किसी भी कंट्री के अंदर कैसे जा सकते हो। बहुत सारे लोग बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के और बगैर बैंक स्टेटमेंट के या वीज़ा प्रोफेशन आपका अच्छा नहीं होता, वीज़ा गेट कर लेते हैं और कुछ लोगों के पास ये तीनों चीज़ें होती हैं, फिर भी वो वीज़ा उनका रिजेक्ट हो जाता है। इस टॉपिक को भी बात करूंगा, प्लस ये बात करेंगे कि किस कंट्री के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए या फिर किस किस्म की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि बैंक अकाउंट में कितना आपका पैसा रिजर्व होने चाहिए। जो एम्बेसी देखती है वो क्या चीज़ देखती है। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि बैंक स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है, बैंक स्टेटमेंट क्यों एम्बेसी मांगती है। टू द पॉइंट बात करेंगे। बैंक स्टेटमेंट दोस्तों इसलिए मांगती है कंपनी एम्बेसी कि वो देखना चाहती है कि आपके पास कितने रिजर्व हैं, कि आप वहाँ पे जाके इजीली सरवाइव कर सकते हो उस कंट्री के अंदर या नहीं कर सकते। आपने प्लान तो कनाडा का रख लिया, अमेरिका का रख लिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, कहीं का भी रखा, अच्छे कंट्री का या किसी भी कंट्री का रखा, तो आप उनको जब बैंक स्टेटमेंट दे रहे होगे तो उन्होंने चीज़ देखनी है कि यार इस बंदे की फ़्लाइट कितनी पड़ रही है, और फिर वहाँ पे इसने 7 दिन या 10 दिन रहना है, तो वहाँ पे ये होटल्स में रहेगा और होटल्स के कितने एक्सपेंस आएंगे, फिर ये खाए पिएगा कैसे और ट्रैवलिंग कैसे करेगा, वहाँ से कुछ परचेजिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें जब देखी जाती हैं तो आपके पास इतना पैसा नहीं होता, जिस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। 3 चीज़ें हैं अगर यूएई से अप्लाई कर रहे हो: बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री और वीज़ा, अच्छा प्रोफेशन। अगर ये चीज़ें हैं आपके पास, यूएई रेजिडेंसी वीज़ा, तो आप किसी भी कंट्री का वीज़ा आसानी से गेट कर सकते हो। अच्छा, अब ये भी कुछ ट्रिक्स होते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास आ गई, या तो विदाउट बैंक स्टेट, या तो आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है और बाकी 2 चीज़ें अच्छी नहीं, जिसमें वीज़ा प्रोफेशन और बैंक स्टेटमेंट, काम चल जाएगा। इसी तरह दूसरा भी कोई एक चीज़ आपके पास अच्छी होनी चाहिए, काम चल जाता। अभी मैंने जो बता रहा हूँ आपको यार, बगैर ट्रैवल हिस्ट्री और बगैर बैंक स्टेटमेंट, दोस्तों मेरी बात सुनो। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी है तो थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट के साथ भी आप वीज़े गेट कर सकते हो। मैं अगर अपनी एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं रिसेंटली इजिप्ट गया हुआ था, तो बिलीव मी कि मैंने बैंक स्टेटमेंट भी नहीं लगाई और बाकी फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं, जिनमें से एनओसी वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं। क्यों? ट्रैवल हिस्ट्री मेरी थी। जब अम्बेसी ने मेरा पासपोर्ट वगैरह देखा, उनको पता चल गया कि यार ये बंदा ऑलरेडी ट्रैवलिंग इसकी है और ये ट्रैवल करता रहता है, इस बंदे को पता है कि किस तरीके से सरवाइव करना और क्या करना है, तो इसको वीज़ा दिया जाए। और मेरा वीज़ा प्रोफेशन भी अच्छा नहीं था। मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर मेरा वीज़ा प्रोफेशन अच्छा नहीं है और मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी ना होती, तो मेरे से वहाँ पे एक तो मेरी बैंक स्टेटमेंट भी मांग ली जाती और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगता, क्योंकि उन्होंने फिर थोड़ी सी वेरिफिकेशन वगैरह करनी थी और ये सारी चीज़ें। अभी उन्होंने सारी चीज़ें देख ली, एक चीज़ आ गई कि मेरा ना तो बैंक स्टेटमेंट है और ना ही वीज़ा प्रोफेशन अच्छा। लेकिन क्या, किस बिना पर वीज़ा मिल रहा है? ट्रैवल हिस्ट्री के बिना पर। ठीक। अब इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ, मैंने इससे पहले वीज़ा जो गेट की है वो किस तरह, तुर्की की अगर बात करता हूँ, तुर्की का जब मैंने वीज़ा लिया तो किस तरीके से हुआ। मेरे पास बैंक स्टेटमेंट थी, ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी थी, जिस 3 कंट्रीज इंक्लूड थे: आज़रबाईजान, जॉर्जिया और दुबई। बस ये 3 कंट्रीज थे। कोई ख़ास कंट्री नहीं है, बस एवरेज है, कोई इतनी इनकी कंसीडर नहीं होती है ट्रैवल हिस्ट्री, थोड़ी बहुत हो जाती है। अच्छा, अब इसके ऊपर मुझे तुर्की का वीज़ा मिला। तुर्की तो फ्रेश पासपोर्ट पे भी देता है, लेकिन वो मेरा एक अलग टॉपिक है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बता दूं कि देखें, मुझे किस बिना पर वीज़ा मिल रहा है? बैंक स्टेटमेंट की बिना पर। मेरा जो बिज़नेस था वो तो न्यू था, बिज़नेस तो था ही नहीं मेरा। फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट और थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री की बिना पर वीज़ा मिल गया। अगर यही मेरी ट्रैवल हिस्ट्री ज़ीरो थी तब भी मुझे वीज़ा मिलता। हाँ, अगर मेरी बैंक स्टेटमेंट लो हो जाती, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता। इसी तरह फिर मैंने जब जापान का वीज़ा लिया, उसमें मेरा क्या था, बैंक बैलेंस भी ठीक था, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी ठीक थी, और उसके बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो उनको पता चल गया था कि यार ये बंदा एक तो गायब नहीं होगा, इलीगल नहीं होगा। नंबर 2 चीज़ ये हुई थी कि देखें, किसी भी कंट्री में जब जाते हैं ना, जब बंदा ट्रैवलर हो ऑलरेडी, जिसने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई होती है,
वो जब किसी एम्बेसी में सबमिट कराएगा, अगर अब मैं सबमिट करवाता हूँ तो उनको पता है यार ये बंदा सोलो ट्रैवलर है, प्लस ये बंदा सर्वाइव कर सकता है, हॉस्टल में रह सकता है या फिर किसी भी जगह पे, क्योंकि इसने ऑलरेडी ट्रैवल किया, इसका एक्सपीरियंस है, इसको पता है कि थोड़े पैसों में भी गुजारा किस तरह होता है। जो नया बंदा होता है, जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। आप उससे पूछ तो लोगे, वो बड़ी बड़ी बातें तो कर लेगा, लेकिन जब तक आप खुद ट्रैवल करके खुद एक्सपीरियंस नहीं गेन कर लोगे तब तक आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, एक बंदा जिसने ऑलरेडी 5 कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, 10 कंट्रीज, और एक बंदा जिसने भी कोई सिरे से कोई नहीं किया, तो इन दोनों की जो बैंक स्टेटमेंट होगी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूके का वीज़ा लेना है, कनाडा का, किसी भी कंट्री का 5-10 लाख रुपए पे वीज़ा मिल जाता है जी। अभी बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करता चलूँ। देखें, अगर आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप कनाडा का वीज़ा लेते हो, 8 से 10 लाख रुपये अभी अकाउंट में होगा ना, 7-8 लाख रुपये, तब भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। बनिस्बत वो बंदा जिस बंदे ने कभी कहीं का ट्रैवल ही नहीं किया हुआ, वो 40-50 लाख रखेगा, 50-60 लाख रखेगा, तब वो सोच सकता कुछ इस बारे में। क्यों, इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ? जो पहला बंदा था उसने ऑलरेडी इतना ट्रैवल किया, उसको पता कि मैंने किसी कंट्री के अंदर जाके किस तरीके से सर्वाइव करना है, और जब एम्बेसी देखती कि यार ये बंदा इतने कंट्रीज ऑलरेडी इसने ट्रैवल की हैं, प्लस इसको खुद को पता कि ये जो मैं अमाउंट दिखा रहा हूँ ये मेरे लिए इनफ है। अगर ये फर्स्ट बंदा एम्बेसी में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहा था तो वो ऑब्जेक्शन लगा के उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते। इस बंदे को कुछ भी नहीं पता वहाँ पे सर्वाइव कैसे होता है, इसकी टिकट कितनी है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे फूड और सारी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता, ये चीज़ होती है। अब अकाउंट के अंदर कितना पैसा पड़ा हो, दोस्तों एम्बेसी जो देखती है ना, वो देखती है कि आपका जो टिकट का खर्चा है वो कितना है, उससे आप 4 बार मल्टीप्लाई कर लो। एग्जाम्पल, आपने सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह जाना है, या फिर चलें तुर्की की बात करता हूँ, तुर्की जाना है, तुर्की के लिए स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने किसी भी कंट्री पे अपना लेना। सबसे मेन चीज़ है फ्लाइट देखना। पाकिस्तान से, लाहौर से आपने इस्तांबुल की फ़्लाइट देख ली जी, 70-80 हज़ार रुपये में नॉर्मली फ़्लाइट मिल रही हैं, ठीक है, इससे महंगी भी होती हैं 80-90 हज़ार इस तरह की। अब उस फ्लाइट को आपने निकाल के मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ, ठीक है। 4 के साथ जो मल्टीप्लाई करना है, जो आपकी अमाउंट बनेगी वो एक्चुअल, वो उतनी स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं, उतनी मांगते हैं, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर ही आपने करना है। यानी कि 3.5 लाख के करीब बन गई, इतनी कम से कम बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्यों, जिसमें फ़्लाइट का खर्चा निकल गया, फिर वो सारा आपका अकोमोडेशन, फूड और ट्रांसपोर्टेशन का उसमें से निकल जाएगा। कम से कम इतनी हो, 2-4 कंट्रीज थोड़े ट्रैवल किया हो, वीज़ा मिल जाएगा, सही। अब यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, किसी भी कंट्री के अंदर आपने अपनानी है। ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, ब्राज़ील की टिकट ही 3 लाख की है। अब 3 को आपने मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, कितना बन गया, 12 लाख। कम से कम 12 से 15 लाख रुपया आपने अकाउंट में रखना है, देन आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने कोरिया की, चले उसकी बात करते हैं, जापान की 1.5 लाख रुपए की टिकट है, सही है। अब उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर थोड़ा सा जो बनेगा 5 लाख बनता है, आई थिंक सो 5, 5.5, 6 लाख। 6 लाख से ऊपर आपका होना चाहिए, 6, 7, 8, देन आप अप्लाई करो। ये एक बेसिक फार्मूला है, किस कंट्री के लिए कितनी स्टेटमेंट चाहिए आपकी, वो मैंने बड़ा सिंपल सा फार्मूला बता दिया। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एम्बेसी देखती है, इससे नीचे होगी रिफ्यूज़ल है, सही है, इससे ऊपर ही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मैंने मिनिमम बता दिया। अभी जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आप वीज़ा ले सकते हो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है मेरे दोस्त। अगर बैंक स्टेटमेंट आपने किसी अभी रिसेंटली वीज़ा लगवाए ना, फ्रेंड्स की थोड़ी हेल्प की तो यूके का वीज़ा प्रोसेस किया था, वो हुआ। उसके बाद बेशुमार लोगों के हमने थोड़ी सी हेल्प की, सजेशन दी। विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट कोरे पासपोर्ट पे वीज़ा लगा दिए, हमने नहीं लगाए, एम्बेसी ने लगाए, तो क्या स्टेटमेंट अच्छी मिल गई थी, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज़ आती है, स्टेटमेंट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, और ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी है, ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है,
भाई 2-4 लाख रुपया भी डाल लोगे ना, 5 लाख रुपया भी डाल लोगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन इस फार्मूले पे को भी थोड़ा सा आपने कंसीडर कर लेना। अब ये दोनों चीज़ें नहीं हैं आपकी। तीसरी चीज़ है, यूएई में बैठे हुए हो, आपका वीज़ा स्ट्रॉन्ग है, वीज़ा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे काफ़ी अरसे से मुकीम हो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, लाइक यूएई में आपका इंजीनियर का वीज़ा और काफ़ी सालों से यहाँ पे बैठे हुए हो और आपने 1-2 कंट्रीज ट्रैवल की है, बैंक स्टेटमेंट भी कोई 5-7 हज़ार रुपया है, ओके, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ। क्यों? आपका एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी दे दी। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि बोस्निया का वीज़ा मिल रहा है, लेकिन 3 चीज़ों में से मुझे कोई एक चीज़ अच्छी दे दो, बोस्निया का वीज़ा गारंटीड है। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन होगा कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।